लोहियावादी राजनीति के अंतिम सिपाही मुलायम सिंह यादव आज अंतिम सफर पर हैं। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों का जन सैलाब सैफई में इस वक्त उमड़ा है। जिस गांव में मुलायम का जन्म हुआ वहीं पर आज अंतिम संस्कार होगा। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव सैफई के मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। इससे पहले जब मुलायम का काफिला घर से निकला, मुलायम के नाम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए आज अंतिम सफर पर जननेता मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं। साथ ही जन सैलाब लोगों का उमड़ पड़ा है अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए। जिस सादगी के लिए मुलायम सिंह यादव जाने जाते रहे हैं, इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जमीनी स्तर के जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जिन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया। सियासत की बड़ी बड़ी हस्तियां मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने सैफई पहुंच रही हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी थोड़ी ही देर में सैफई आने वाले हैं। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार इस वक्त उस मेला ग्राउंड में मौजूद है जहां पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा गया है और नम आंखों से हर कोई अंतिम दर्शन कर रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर कोई इस वक्त अपने नेता के, अपने मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहा है और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव तस्वीरों में आपको नजर आए। स्वामी प्रसाद भी अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र यादव देखिए किस तरह से फपक कर रो रहे हैं और अपने नेताजी को अंतिम बार देखकर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। अफजाल अंसारी भी पहुंचे और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहुंचने की भी जानकारी है। और अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुँच सकते हैं और जयराम रमेश के पहुँचने की भी जानकारी है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब ट्रक में नेताजी के पार्थिव शरीर को रखकर मेला ग्राउंड ले जाया जा रहा था और अब देखिए एक एक करके हर कोई नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहा है। बिल्कुल, लोगों का जनसैलाब यहाँ पर अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा से सैफई से संसद तक का सफर करने वाले मुलायम सिंह यादव राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। पहलवानी से उन्होंने शुरुआत भले ही की हो, लेकिन राजनीति के सियासी अखाड़े में उन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी दी है। इसीलिए कहा यह जाता है कि जो पहलवानी के दाव पेच वो जब पहलवान हुआ करते थे, कुश्ती में लगाते थे, ठीक वही दाव पेच, वैसे ही दाव पेच वो अक्सर राजनीतिक अखाड़े में लगाया करते थे। जब भी वक्त आया कमबैक करने का, मुलायम सिंह यादव ने 2 कदम पीछे जरूर खींचे, लेकिन उसके बाद 4 कदम की लंबी छलांग उन्होंने अक्सर लगाई है। जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, उनके हाथों से खिसक रही है, तो उन्होंने केंद्र का रुख किया और फिर 2 साल तक वो देश के रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाले। मुलायम सिंह को इतिहास कैसे याद रखेगा? आखिर नेताजी को धरती पुत्र क्यों कहा जाता है? देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। की दूरी पे नेताजी फौलादी संगीनों से नहीं कभी डरती थी। नेताजी के लिए कोई असंभव नहीं था, कोई भी काम असंभव नहीं था। नेताजी ने ये कहा, ये पहले इसमें ये किया कि जो शहीद होगा उसको पहले उसको घर तक छोड़ने जाएंगे। दूर से देख लेंगे किसी को तो कह देते अरे उसको बुलाओ चला जाएगा, उसको बुलाओ। कि एक आदमी का नाम पता, एड्रेस, उसके बाप का नाम, सबका नाम सब पता है। उनको मठा के आलू पूड़ी बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है। नेताजी अपने सारे करीबियों का, खान पान का, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वालों का, उनके हर चीज का ध्यान रखते हैं। नेताजी ने वो किया तो मेरी समझ से आपको अच्छे हिंदुस्तान के शहरों में व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होंगी, वो गांव में उपलब्ध करा। जनता के प्रति दिल में जो अपनत्व दिखाई देता है और छोटे कद में बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिखाई देता है।
मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में गांव की मिट्टी और संस्कृति को राजनीति की पहचान बनाने वाले धरती पुत्र। उनकी राजनीति में एंट्री एक दंगल से होती है, जहां उनके चरखा दांव ने उनके विधायक बनने का रास्ता खोला। एक क्लास से लेके 5वीं तक आपने हमारे गांव के बगल में गीजा गांव पड़ता ग्राम पंचायत, वहाँ से शिक्षा ली और 6वीं से 12वीं तक करहेल जैन इंटर कॉलेज में आप पढ़े। BA MA आपने सुकोवा से किया। उसके बाद आप शुरू से ही पहलवानी के बहुत शौकीन रहे। इन पे एक चरखा दाव था। चरखा दाव ऐसा था कि ये नीचे घुस जाते थे एकदम। कितना बड़ा भी पहलवान, मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हो, वो समझता था कि इन्हें हम दबा रहे हैं। और नेताजी भीतर ही भीतर से ऐसा दाव मारते थे कि वो सीधे चित्त होता जाता था। तो एक बहुत बड़ा पहलवान उन्होंने नेताजी ने चित्त किया। सारे लोग खुश हुए। जब नेताजी सबका आशीर्वाद ले रहे थे तो मेंबर साहब ने नेताजी को गोदी में उठा लिया और पीठ थपथपाई। पता चला कि इनका लड़का है, क्या है। मेंबर साहब को पता चला कि उस भगत सिंह जी का लड़का है। तो फिर बाद में मिले, फिर घर पे आने लगे। शेर बाबूराम जी थे, हाकिम सिंह नेताजी थे, दर्शन सिंह जो हमारे अभी प्रधान अभी खत्म हुए पिछले साल, उसके बाद ही मुझे प्रधान बनाया गया है, तो वो थे। ये लंगोटिया यार थे नेताजी के 4-5 लोग। तो उनसे मिले और बाद में बातों में कही कि भाई मुखिया साहब, इस लड़का को तो हम अपनी सीट दे देंगे, इसको विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। तो दाऊ हमारे थोड़े मने भी किए। शोर सिंह दाऊ बोले, मेंबर साहब कहा है कैसे चुनाव ना पढ़े रहो, नौकरी चाकरी कर में, ऐसी से बातें बताई। बोले नहीं ठीक, नौकरी हो जाएगी। तो उस वक्त इस स्कूल में पढ़ाने लगे थे, जैन इंटर कॉलेज में नेताजी। हाँ, साइकिल से जाते थे हम। मुलायम सिंह हमेशा साइकिल से ही जाते थे पूरे क्षेत्र में। यहाँ से चोपड़ा, बड़ा लोकपुर, कर्री, बीना, इन गाँव में सहसारपुर, सब बसरिया। राजनीति में भी मुलायम दंगल के पहलवान की तरह रहे। मुकाबला खत्म, विरोध खत्म। हमला यहाँ नहीं हुआ, हमला उन पे हुआ करेल क्षेत्र में, एक मईखेड़ा गांव में था। दर्शन सिंह के लोगों ने किया था। फिर दर्शन सिंह मिल गई पार्टी लास्ट में। विरोधी हो कैसा भी हो, नेताजी से उसका लगाव, इतना अपनत्व का लगाव है, इतना अपनापन है कि कोई उनको विरोधी मानता ही नहीं है। और ना नेताजी किसी को अपना विरोधी मानते हैं। नेताजी ने आज तक अपना किसी को विरोधी नहीं माना, किसी को दुश्मन नहीं माना। कहीं असहज हो गए हों, कहीं भीड़ में, कहीं किसी बात पे, अगर कहीं नेताजी नाराज़ भी हो गए, गुस्सा भी हो गए किसी से, तो तुरंत उसको थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बुलाते, बोल देते, तुम नाराज़ तो नहीं हो, तुम गुस्सा तो नहीं हो, तुम आ जाओ मेरे पास, मुझसे बैठ के बात करो। मैं काफ़ी उनका मीडिया देखता था, तो मुझसे नेताजी के कभी कभी क्या होता था कि वो मुझसे बहुत नाराज़ है, वो मेरे बड़े खिलाफ़ लिखता है, वो मेरे बड़े खिलाफ़ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोले उसको मेरे पास ले आओ। तो मैं उसको ले जाता था, तो सब वो फिर हंसते हंसते दोनों बाहर आते थे सहजता से। तो ये सरलता थी, ये सहजता थी। उसमें ये नहीं है कि मैंने किसी को वो कर लिया या कोई गलत भावना से वो कर दिया, लेकिन सरलता और सहजता थी कि जो आदमी अगर उनको नहीं जानता है तो आके मुझे जान लो, मुझे समझ लो, मेरा जो विरोध है वो करो, लेकिन मुझे समझो, मुझे जानो, फिर मेरा विरोध करो। दुश्मनों के दोस्त बनकर रहने की कला मुलायम सिंह जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी सीमाओं को बखूबी पहचानते थे। उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को जैसे निभाया, उसमें उनकी राजनीति का चेहरा भी दिखता है। आपको अवध किशोर वाजपेयी से मिलाते हैं, जिनको मुलायम सिंह ने 1983 में अखिलेश का एजुकेशनल कस्टोडियन बना दिया था। घर में भाई थे, लेकिन जिम्मेदारी एक बाहर के अध्यापक को सौंपी, क्योंकि वो जानते थे कि जो काम वाजपेयी जी करेंगे वो घर के लोग नहीं कर सकते। राजनीति में सबको साथ रखने में उनकी ये आदत बहुत काम आई। अखिलेश की पढ़ाई की वही जिम्मेदारी तुमको लेना, तुम इंग्लिश के टीचर हो तो इसको पढ़ा दो।
तो मैंने कहा कि ठीक है, मुलायम सिंह जैसी शख्सियत मेरे घर आके अपने बच्चे के लिए समझे पढ़ाने के लिए कह रही है। सेंट मैरी में एडमिशन हम और शिवपाल थे, वहाँ पर कराया जाके हम लोगों ने, और वहाँ से वहीं उसको पढ़ा के 3rd और 4th तक पढ़ा वो सेंट मैरी में। उसके बाद फिर नेताजी ने कहा कि अब इसको कहाँ भाई डालोगे, यहाँ तो जूनियर हाई स्कूल 8 तक है, तो ये मान लो हम चाहते हैं कि ये कहीं बाहर चला जाए। तो जब पहुँचे तो सिंधिया स्कूल की चढ़ाई पर गाड़ी रुक गई। नेताजी डर गए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी, मैं तो एक ही बार देखने आया सिंधिया स्कूल, अखिलेश कई बार आएगा, उसको कक्षा 12 तक पढ़ना है यहाँ पर, हम भाई यहाँ पर एडमिशन नहीं कराएंगे। अब तो मुझे दूसरी जगह बताओ कि कौन सा स्कूल इसके लिए सही रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है नेताजी, मेरे बहनोई और मेरी बहन मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान में टीचर है, और यदि आप वहाँ चाहें तो वहाँ एडमिशन के लिए बात की जाए। तो नेताजी ने वहाँ से सिंधिया स्कूल से ग्वालियर से सीधे गाड़ी 205 राजस्थान के लिए मिलिट्री स्कूल धौलपुर के लिए हम लोग पहुँचे जाके। मुलायम सिंह यादव की राजनीति और जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व था। उनके बचपन में शिक्षा सीमित लोगों की जागीर होती थी। पिछड़े और दलितों की मुक्ति का रास्ता शिक्षा ही थी। शायद यही वजह थी कि मुलायम सबसे पहले शिक्षक बने। सैफई के पास जैन इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और फिर वहीं टीचर भी बने। उनके रूममेट और साथी शिक्षक के बेटे रमेश सिंह ने जो हमें बताया वो दुनिया के सामने एक अलग मुलायम लाता है। नेताजी ने यहाँ पर अपना जो दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था, वो यहाँ पर 54 में आए थे, कक्षा 9 में। 54, 55, 55, 56, 57, 58, 58, 59 उन्होंने यहाँ से एंटर किया। आने की रही बात तो यहाँ नेताजी पैदल आते थे, पूरा रास्ता था पैदल। साधनों का अभाव था। साधन विहीन होने के बाद भी उनके अंदर जो मेधा थी, जो जागृति थी, शिक्षा के प्रति जो उनके अंदर जिज्ञासा थी। मुलायम सिंह अपनी राजनीति में लंबे समय तक बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे। जब अखिलेश यादव 4th कक्षा में थे तो उनको सैनिक स्कूल में दाखिले की पढ़ाई कराने वाले टीचर घर की हालत बताते हैं। छोटी गली, छोटा सा मकान, एक भैंस बाहर बंधी रहती थी, एक इससे आधा कमरा नेताजी का, और ऊपर एक कमरा। दोनों बहुएं हम बता रहे हैं आपको, कौन? प्रेमलता, अंशुल की माँ, और सरला इसकी अंकुर शिवपाल की पत्नी। दोनों लोग जैसे नेताजी आ गए, सही बात जो बता रहा हूँ, जो सच है, इतनी बातें बहुत सी लोग नहीं जानते। इसका आधा कमरा, एक सोफा छोटा पड़ा, एक तखत पड़ा। नेताजी आ गए तो लोग आएंगे मिलने के लिए, तो नीचे वाले पोर्शन में पूरे भीड़ भरी हुई, तो वहाँ नहीं बैठ के पढ़ सकता। सिंगल एक कुर्सी पड़ी हुई थी, वो मेरे लिए थी। अखिलेश चारपाई में बैठता था, बहुएं बराबर जब तक मैं पढ़ाता था खड़ी रहती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।